बार फिर जुड़ चुका हूँ आप सभी के साथ। अभी हम उपस्थित हैं रामनगर टिंगरा मोड़ वाराणसी में। ये कैंट विधानसभा आती है, कैंट विधानसभा लगती है यहाँ पे। और मेरे साथ कैमरे के पीछे एक बार फिर खड़े हो गए हैं रमाकांत दुबे। अभी हमारे साथ एक भाई जो क्या करते हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और भाई हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता भी शायद हो सकते हैं भाजपा के। तो इन लोगों से, दोनों लोगों से जानना चाहेंगे कि दोनों सरकारों में अंतर क्या है। जो पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ वो भी थी, और योगी बाबा भी इसके पहले 5 साल पूर्ण बहुमत के साथ थे। अभी जो है योगी फिर है फिलहाल। और जानेंगे कि आपका नाम बताइए सर। हमारा नाम जितेंद्र यादव, नगर अध्यक्ष समाज पार्टी रामनगर। रामनगर, नाम बताइए फिर से। सृजन श्रीवास्तव, रामनगर। आप तो किसी पद पे हैं? नहीं, पद पे नहीं हूँ। कट्टर समर्थक हैं भाजपा के? हम लोग एकदम कट्टर समर्थक हैं। क्यों समर्थन करना चाहते हैं? इसलिए हैं क्योंकि इसके पहले की जो सरकारें थी, गुंडाराज था, सड़कें बेहाल थी, लाइट का बुरा हाल था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई और राज्य में योगी सरकार आई, तब से सड़कें अच्छी हो गई, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो गई, भ्रष्टाचार का अंत हो गया, और साथ में आप देखेंगे कि गुंडाराज खत्म हो गया। क्यों गुंडाराज का आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार में? ये कहीं कोई गुंडाराज नहीं था। इन लोग को बस, इन लोगों के ऊपर भाजपा का चश्मा लगा हुआ है, उसी चश्मे से देख रहे हैं, इसलिए गुंडाराज रहे। कहाँ माफिया थे? अगर माफिया होते तो अखिलेश यादव 2017 के लोग विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद जैसे लोगों को टिकट नहीं दिए, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को टिकट नहीं दिए, अमन मनोज त्रिपाठी जैसे लोगों को टिकट नहीं दिए, विजय मिश्रा जैसे लोगों को टिकट नहीं दिए, डीपी यादव जैसे लोगों को टिकट नहीं दिए। तो ये समझिए गुंडा राज नहीं, गुंडों को समाजवादी पार्टी ने बाहर निकाला। लेकिन आज वही भाजपा में ब्रिजेश सिंह, सुशील सिंह, विनेश सिंह, ये लोग कौन है? ये क्या साधु हैं? ये साधु हैं? ये क्या सुनिए, योगी के जाति के हैं तो वो साधु हैं, और जो योगी का जात का नहीं है वो बदमाश है, गुंडा है, भ्रष्टाचारी है। इन्हीं की सरकार है भाजपा की। चिन्मयानंद कौन है? साधु है, अस्मत लूट लिया लड़कियों का। सिंगर कौन है? साधु है, अस्मत लूटा बहन बेटियों का। उसके बाद बहन के ऊपर रायबरेली में कार चढ़वा करके, ट्रक चढ़वा कर उस बहन बेटी के परिवार को मारने का काम किया। तो ये भाजपा सरकार है। ये लोग आरोप लगाएंगे दूसरे के ऊपर, उसमें कोई वो नहीं है। और पक्ष विपक्ष काम हो तो आरोप लगाना। तो आप इनसे पूछिए कि चिन्मयानंद कौन है, कुलदीप सेंगर कौन है, और ब्रिजेश सिंह कौन है, सुशील सिंह कौन है, अन्नपूर्णा सिंह कौन है, विनीत सिंह कौन है? क्या ये लोग साधु हैं? बताइए। चिन्मयानंद के बारे में जो इन्होंने कहा, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। सेंगर को इन्होंने कहा, सेंगर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है ना, उनको बाहर निकाल दिया है। बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे, बृजभूषण शरण सिंह पर हम लोगों ने टिकट नहीं दिया। रही बात ब्रजेश सिंह की, सुशील सिंह की, तो ब्रजेश सिंह कोई अपराधी नहीं थे। ब्रजेश सिंह एक पीड़ित व्यक्ति थे, और उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा माफिया था, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे पूर्वांचल को दहला दिया था, अंसारी की मैं बात कर रहा हूं। उनकी वजह से उस व्यक्ति को यहां से भागना पड़ा, और वह आया, उसे न्याय मिला। और हम लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। संवैधानिक व्यवस्था, न्याय प्रणाली ने आज तक ब्रजेश सिंह को दोषी नहीं करार दिया। उन्हें वो हर मामले में बरी हुए हैं। इससे पता चलता है कि वो एक पीड़ित व्यक्ति था, और उसको जबरदस्ती सपा की सरकार में उनके ऊपर तमाम मुकदमे लादे गए, जो कि बाद में खत्म हो गए हैं, और वो कोई जो है दोषी व्यक्ति नहीं है। बताइए। सपा की सरकार में कोई मुकदमा नहीं लदा। ये जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में ही ब्रजेश सिंह के ऊपर मुकदमा लदा हुआ था, न कि अखिलेश यादव की सरकार में मुकदमा लदा हुआ था। राजनाथ सिंह की सरकार एक साल की थी, बस ज़्यादा दिन की नहीं थी, इसलिए उनके में नहीं लगा था। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में लगा था। इनके आरोप एकदम निराधार हैं, और आप जानते हैं विश्वविख्यात है, उत्तर प्रदेश नहीं विश्वविख्यात है कि समाजवादी पार्टी गुंडाराज और हत्यारों को, अपराधियों को, बड़े बड़े माफियाओं को वो टिकट देती थी। रमाकांत यादव कौन है? कहाँ गए वो? रमाकांत यादव थे कि नहीं समाजवादी पार्टी में? मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी में थे कि नहीं? ये बता दें। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने टिकट नहीं दिया 2017 में। अरे पाप करने के बाद गंगा स्नान करने से पाप थोड़े खत्म हो जाता है। ये पुरातन प्राचीन व्यवस्था नहीं है। अब संवैधानिक व्यवस्था, आपने अपराध किया है तो अब आप अपराधी हो गए। अब आप ये सोचें कि उनको हमने टिकट नहीं दिया तो वो अपराधी नहीं रहे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। अतीक अहमद की सरकार को, अतीक अहमद को इन लोगों ने प्रश्रय दिया प्रयागराज में। विजय मिश्रा के बारे में तो आप कहीं भी आप देखेंगे, आपको पता ही है, पुलिस गिरफ्तार करने आई तो मुलायम सिंह यादव जी उनको अपने हेलीकॉप्टर से लेकर उड़ गए। तो इससे बड़ा गुंडाराज क्या होगा?
चलिए बताइए आप। और जिन बहू बेटियों की बात ये करते हैं, जिन बहू बेटियों की बात करते हैं, इन्हीं की पार्टी के जो पूर्व मुखिया थे, अब तो वो दिवंगत आत्मा है, उनकी हम लोग मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं। हाँ, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। लड़कों से गलती हो जाती है। हाँ, उन्होंने कहा था कि बलात्कार पे उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। तो जिस पार्टी के मुखिया की ये सोच होगी, अब उनके कार्यकर्ता गुंडा राज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये क्या है, ये भी गुंडाराज करते हैं? आप बताइए थोड़ा सा। हम लोग देखिए सीधे साधे लोग हैं, हम लोग गुंडा राज पे विश्वास नहीं करते, हम लोग काम पे विश्वास करते हैं। और रही बात, ये भैया बोल रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया, तो उनके लड़कों को क्यों टिकट दिया, क्यों दिया? चूँकि योगी जी और मोदी जी डर चुके हैं कि उस परिवार में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को मैं टिकट नहीं दूंगा हार जाएंगे। तो वो गोंडा सीट हमारी निकल जाएगी, जो भी हो, कैसरगंज या जो भी हो, वो सीट उनकी जो है हाथ से निकल जाएगी। चूँकि वो इतना लंबा चौड़ा काफिला लेकर घूम रहा था, छत्री समाज का वो नेता है, अपने समाज के लोगों को 500-600 स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर लेकर टहल रहा क्षेत्र में। मोदी जी की खुद हवा खराब हो गई, इसलिए सोचा कि भाई बाप को टिकट न दे करके, बाप तो बलात्कारी है, बेटवे को टिकट दे दिया कि कम से कम बाप अपने बेटे के पक्ष में प्रचार करेगा। क्या कहना चाह रहे चीज़ बताइए, बेटे के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बेटा तो कुछ ऐसा किया नहीं, बेटा साफ सुथरा था, इसलिए उसको टिकट दिए। उसके बाद ये कह रहे हैं, ये लोग का स्थिति ये था, पहले जहाँ ज़मीन खाली मिलता था वहाँ खूंटा गाड़ देते थे। सपा वाले अब आप जान रहे हैं, हम नाम मत लिलवाइए, जहाँ खूंटा गाड़ दे वो ज़मीन अपना है, जहाँ भैंस बांध दे वो ज़मीन अपना है। इन लोगों का भैंस जब खो जाता था तो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था उनके पीछे लग जाती थी खोजने के लिए। तो ऐसे समाजवादी पार्टी, आजम खान की बात कर रहे हैं। अब भाई आजम खान जी का बात हम कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। इसी तरह ये लोग अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गए, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के ऊपर आके फूल माला पर गोली चलवा दी। आज राम मंदिर बन गया मोदी जी की वजह से, लेकिन राम मंदिर की श्रद्धा रखने वाले कार सेवकों के हत्यारे तो ये समाजवादी पार्टी के लोग ही हैं। आरोप लगा रहे हैं भैया आपके ऊपर। देखिए, हम लोग किसी के आह्वान पे जो है नहीं जाएंगे, हमारा जब मन करेगा, चूँकि हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं, और हमारे राष्ट्रीय हिंदू होने से कुछ नहीं होता, हिंदुओं के लेकर किया कि आपकी पार्टी वाले क्यों नहीं किए, क्या नहीं किए? 108 नंबर क्या मुसलमानों के लिए चलती है? नहीं, ये बात नहीं। जो अयोध्या में क्यों नहीं गए, उनको बुलाया गया था ना अयोध्या में, क्यों नहीं गए? वो कह तो रहे किसी सरकार के वाहन पे नहीं जाएंगे, वो हमारा जब मन करेगा हम दर्शन करने जाएंगे। हमको इतने साल में आपको कोई मन नहीं किया? आप हमको जबरदस्ती दर्शन कराएंगे? नहीं, ये बात नहीं हुई, ये बात नहीं हुई। आप इतने साल में सरकार में रहे, आप कभी मन नहीं किया आपका? आप मुझे जबरदस्ती दर्शन कराएंगे? हमारी कोई बात जाएंगे, अरे हमारी इच्छा होगी जाएंगे। अखिलेश जी गए थे, हनुमानगढ़ी गए थे दर्शन करने। ये सही कह रहे हैं कि जब इनकी इच्छा होगी, अभी हुई नहीं है, किसी कहने में नहीं जाएंगे, किसी कहने में नहीं जाएंगे। ये लोग तो पहले पूछते थे कि मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे। आज मंदिर भी बन गया, अब ये लोग तारीख पूछना भी बता दिए हम लोग, और हम लोगों ने बना भी दिया, उद्घाटन भी कर दिया, और अब हम लोगों ने अगला आह्वान मथुरा और ज्ञानवापी का भी कर दिया है। हम लोगों ने मथुरा और ज्ञानवापी का भी आह्वान कर दिया है कि अब लोग तो ये भी कह रहे थे कि दूसरा का टर्म योगी जी नहीं जीत पाएंगे, ये दिखा चुनाव हार जाएंगे, ये ऐसा होता है वैसा है। योगी जी ने सारी मिथ्या को तोड़ते हुए वहां भी गए, वहां से भी हमारा प्रत्याशी चुनाव जीता, और योगी जी दोबारे टर्म में भी अपने मुख्यमंत्री बन के दिखा दिए। ये लोग के पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि ये लोग कोई चीज़ों को साबित कर सके। इसी तरह आज देख लीजिए लोकसभा का चुनाव में इनके परिवार के 6 या 7 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश जी के परिवार के 5 या 6 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या और कार्यकर्ता नहीं है? और कार्यकर्ता बस दरी चांदनी बिछाने के लिए है? जब से योगी जी का सरकार हुआ है, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है, एक जगह भी बम विस्फोट नहीं हुआ है। ये लोग क्या बात करेंगे? इन लोग के पास कोई बात करने का जगह नहीं है। आरोप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कई आरोप लगा दिए, अब सुने होंगे। जो दंगे खुदे कराते तो खुदे सरकार में बैठे तो दंगा होगा कहाँ से? दंगाई जब खुदे सरकार में है, कह रहे हैं कि दंगाई खुद के नहीं कह रहे हैं। दरअसल सारे दंगाई जेल में हैं। योगी सरकार बुलडोजर वाली सरकार है, सारे दंगाई जेल में, तो दंगा कहाँ से होगा? और गुंडा राज तो खत्म हो गया। अब आप थाने में चले जाइए, जाकर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, आप जाइए अपना मुकदमा दर्ज कराइए, आप पीड़ित हैं, आपके साथ न्याय होगा, आप चले आइए। पहले थाने में आप जाते थे कि भैया मोबाइल खो गया, एप्लीकेशन देने जाते थे कि भैया, तो वो कहते थे कि ठीक है, एक आपका जो है हम गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे मोबाइल का, लेकिन साथ में 100 रुपया दे दीजिए, 200 रुपया दे दीजिए। कितने लोग सहमत हैं? लोगों के बात उससे सहमत हैं? किसके बात सहमत हैं? सहमत है। किसके बात से? भाजपा के सपा? हम भाजपा सहमत हैं? सहमत हैं? जी सहमत है, बिल्कुल। समझ अच्छा, किसके बात सहमत हैं?
गुंडाई बढ़ी है इस बार की घटी है? कहाँ हो रहा है, कहीं छिनौती हो रहा है? नहीं हो रहा है, बताइए। हम खुद एक गुंडे, हम खुद साइलेंस हो गए। साइलेंट हो गया, चलिए आप बताइए। हाँ बोलिए। एक बात कहना चाहिए, जैसे बिहार में शराब बंद और हुआ है, तेज बोलिए। जैसे बिहार में शराब बंद हुआ है, इसी तरह यूपी में बंद होना सही होता है। मोदी जी से यही आग्रह है। बिहार में शराब नहीं बिकती? नहीं बिकती है, चोरी छुपे जाता है। बिहार के रहने वाले हैं आप? जी चलिए ठीक है भैया, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं भैया। एक मिनट कांग्रेस वाले भी आकर इधर, थोड़ा सा आप लोग गठबंधन वाले हैं। क्या नाम है आपका सर? मैं पार्टी प्रवक्ता हूँ विकास श्रीवास्तव। क्या इस बार कौन सरकार में रहेगा इस बार? देखिए ये सवाल ना पूछिए सरकार में कौन रहेगा। नहीं, किसको मतलब वोटिंग किसको करा रहे हैं आप लोग? भाई घूमते होंगे, जमीन पे जाते होंगे ना, नेता हैं तो आप भाजपा कांग्रेस के। देखिए हाथ बदलेगा इस देश के हालात, हाँ, और अजय राय होंगे इस कांग्रेस पार्टी के आपके नेता। यहाँ अजय से? राय जी ने इस देश के अंदर जो फिरका परस्त ताकतों ने गुमराह किया, आपसे जो बड़े बड़े जुमले बोले, भाई यहाँ कोई भाजपा का साथी होगा तो बुरा न माने। सच्चाई ये है कि बनारस जो है काशी मोहब्बत की नगरी है, अध्यात्म की नगरी है, धर्म की नगरी है। और माँ गंगा के नाम पर आप यहाँ आए कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और माँ गंगा 20,000 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद कल अजय राय जी ने दिखाया कि नाला भी खुला हुआ है, शहर का गंदा नाला जा रहा है, किसको और था? एक गाय का 100 गंगा मैया की पवित्रता को नष्ट कर रहा था। वो चित्र जो था खुलेआम सोशल मीडिया पे पूरा बनारस देख सकता है। एसटीपी बनाने का वादा किया था। भाजपा के हमारे साथी बिल्कुल नाराज ना हो, देखिए वो भी हमारे भाई हैं, और वो सब वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हिंदुओं की नगरी है, और हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी बन के आए, पर जब हिंदुओं को ही ठगने लगे, महंगाई से सिलेंडर जो 400 का सिलेंडर वो हमारा हिंदू भाई ले रहा था, तो मुसलमान भाई ले रहा था, तो हिंदू भाई भी ले रहा है। पर आपने धर्म के नाम पर अगर वोट लिया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिसने आपको सबसे ज़्यादा वोट दिया है, जिस क्षेत्र ने आपको सांसद बनाया है, प्रधानमंत्री तक पहुंचाया है। धर्म के नाम पे कहाँ से वोट हम ले रहे हैं, इनसे पूछिए ना, ये बता दीजिए कि धर्म के नाम पे कहाँ हम वोट ले रहे हैं। मैं अगर ले रहा हूँ वोट तो विकास के नाम पे ले रहा हूँ। पूरे भारत में अगर आप कांग्रेसी हैं, मेरी बात सुन लीजिए, आप कांग्रेसी हैं, अगर जमीनी स्तर का बात करते हैं, बनारस जिले का बात करते हैं, तो आप एक चीज देख लीजिए क्या स्थिति में है बनारस। इसके पहले का 10 साल, एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड, इसके पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, 10 साल का सरकार था। उस समय आपके पास क्या था बनारस के अंदर? यहाँ जनता खड़ी हुई है, उस जनता से पूछ लीजिए। पहले बात सुन लीजिए, अरे गंगा मैया, ये लोग जो महंगाई का आरोप लगाते हैं, 150 का सिलेंडर, 195 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में 500 रुपए में बिक रहा था, वो 2 गुने से ज्यादा था। 500 का सिलेंडर आज 1000 में है, और अगर उस परसेंटेज को देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार की तुलना में कम है। महंगाई का रेशियो इन लोगों का बहुत ज्यादा था। हाँ, ये जरूर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लोगों को घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है। बहू बेटियों की असमत और इज्जत का अगर किसी ने ख्याल रखा तो नरेंद्र मोदी जी ने रखा। और भैया एक सेकेंड इनसे पूछिए ना, हमारे मित्र हैं, हमारे छोटा भाई है, छोटा भाई से पूछिए, यही 3 बजे भोर में, 1 बजे भोर में, अरे 1 बजे रात में यही सिलेंडर के लिए लाइन लगाना पड़ता था। इन लोगों को, सारे लोगों को यहाँ मालूम है, और सुबह के समय में लाइन लगाए हुए व्यक्तियों को भी सिलेंडर नहीं मिलता था। वो क्राइसिस किसके समय था इनको नहीं जानकारी है। जानकारी लेके तब हम लोग से बात करें। लाइन लगाना पड़ता था, लाइन लगा के हम लोगों को सिलेंडर लेना पड़ता था, उसके बाद भी नहीं मिलता था। आज के समय में ट्रांसफार्मर जल जाता था, ट्रांसफार्मर एक हफ्ता नहीं आता था, एक हफ्ता लाइट नहीं मिलती थी। ठीक है, हाँ भैया इनकर ले लिया, हमारा मत लिया। एक हफ्ता सिलेंडर जो है वो तो मोदी ने पूरी सरकार, पूरी समाजवादी सरकार,
समाजवादी पार्टी की सरकार में बोलना है 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइट नहीं रहती थी। आज लाइट मुक्त भारत है, आज गड्ढा मुक्त भारत है, आज गड्ढा मुक्त भारत है, आज लाइट पूरी तरीके से लाइट युक्त भारत है। आज लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था मोदी सरकार ने दे दी। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया। जी आप बोलिए, आप सुनिए। बताइए। भाई ने कहा बिजली अडानी की कंपनी से कोयला मंगाया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ ने मना कर दिया। मैं ये लिखा पढ़ी के साथ कर रहा हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे हमने चिट्ठी लिखी, ये प्रूफ है, जेल भेज दे मोदी जी के क्षेत्र में कह रहा हूँ। अडानी की कंपनी से महंगा कोयला लेने की बात हो रही है। बगल में अनपरा, ओबरा सब आपके बगल में है। 1 मेगावाट बिजली नहीं बन रही है, कई इकाइयां बंद पड़ी हुई हैं। जितनी बिजली की जरूरत है उतनी बिजली पूरी नहीं कर पाए। श्रीकांत शर्मा इनका मिनिस्टर था, उसको हटा दिए। इसके बाद गुजरात यहाँ जनता खड़ी है। सबसे ज्यादा गर्मी के दिनों में जितनी बिजली होती थी वो उत्तर प्रदेश दिया है आज तक के इतिहास में। मोदी जी की तारीफ सुनिए, मोदी जी की तारीफ में सुन लीजिए। मोदी जी की तारीफ यह है कि इस देश की आबादी है 140 करोड़। 140 करोड़ लोगों में 33 करोड़ लोगों को, मनोज तिवारी आपके बनारस के आसपास के बड़े प्रिय कलाकार हैं, उन्होंने कहा कि 33 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी सरकारी राशन पे डिपेंडेंट कर रहे हैं। किसके? वो राशन जो 700 किसान जो बैठे थे, अपना एमएसपी, अपनी फसल का मूल्य नहीं पा रहे हैं। महंगी बिजली, महंगी खाद, और खाद में भी चोरी। उसको अब जब अगर आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो आप 140 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ राशन पे डिपेंडेंट है, 33 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया है। आप बताइए भारत में फिर कितने लोगों को आप 105 करोड़ से ऊपर आ जाए लोगों को तो आप भुखमरी की स्थिति में पैदा किए हुए हैं। आप बता रहे विकास किया है, क्योटो बनाया है, तो कहाँ गई मेट्रो, कहाँ गया वो चौड़ी सड़क? भगवान शंकर जी भोलेनाथ की नगरी में खड़ा हूँ। ये मैं रामनगर का रहने वाला हूँ। इस कोठी में, इस महल के अंदर मेरी सास का घर है, मेरे मामा लोग जज लोग हैं, हम इसी बनारस के रहने वाले हैं। और ये अगर हम लेकर आए हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप हिंदू भाजपा करिए, ये कांग्रेस करिए, आप मुद्दों पे बात करिए। अगर 80 करोड़ लोग राशन पे डिपेंडेंट हैं, लाइन लगा के खड़े हैं, तो ये प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा लाइन लगा के कौन खड़ा है? बनारस का आदमी। लोग विकास कर रहे हैं, मोदी जी हर वक्त सूट बदल रहे हैं, जब आते हैं तो उनका 8000 करोड़ का विमान है। और सबसे बड़ी बात गंगा की नहीं, सबसे बड़ी बात बताइएगा, मेरा हो जाए। नेहरू जी के कपड़े फ्रांस जाते थे धुलने। और जहां तक राशन की बात इन्होंने कही, राशन कोरोना काल में मोदी जी ने सबको मुफ्त राशन कर दिया और आज तक कर रहे हैं। और जो की इन्होंने बात की, आज चारों तरफ शमशान घाट एक है, मणिकर्णिका घाट है, और बढ़ गया कितना आयुष्मान कार्ड है, लोगों के पास अनाज है, आयुष्मान कार्ड है, अच्छी कंपनी और ब्रांड आयुष्मान कार्ड है। मोबाइल भी हाथ में होगा, हमारे पापा को बना है, हमारे पापा को बना है, जिसके पास मोबाइल भी है ना, सुनिए, जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास मोबाइल का कनेक्शन है, उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता। आज के डेट में पूरा बनारस स्वच्छ है, पूरा बनारस में सड़कों का जाल है, पूरा बनारस पूरी तरीके से बिजली से भरा है। सारे सरकारी अस्पताल पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से चल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी अपने इन्हीं कार्य लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? फिर भी हारेगी। सृजन भाई,
इन लोगों का आंख हो गया है कमजोर, इन लोगों को विकास नहीं दिखाई दे रहा है। विकास सिर्फ कहाँ दिखाई दे रहा है? गांधी परिवार में। गांधी परिवार कैसे विकास करे उस पे ये लोग चर्चा करते हैं। की बात हम सुन रहे हैं। गांधी परिवार, हम इनको जवाब दे रहे हैं। पप्पू अपनी मम्मी की सीट गंवा रहा है, पप्पू अपनी मम्मी की सीट गंवा रहे हैं रायबरेली से। हमारी बात सुनिए, ये कह रहा है ना, ये कह रहा है कि मेरी सास यहाँ रहती है, ये कह रहा है मेरी सास यहाँ रहती है ना, ये कह रहे हैं ना। इनसे जाके ये लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल दिखा दीजिए, इनका आंख का रोशनी बढ़ जाएगा। दिखा दीजिए, इनकी रोशनी बढ़ जाएगी। 10 साल से मैं बता रहा हूँ, 10 साल से आप क्या आप थे, मनमोहन सिंह थे, मोदी यहाँ थे, मनमोहन प्रधानमंत्री हैं, 10 साल में उन्होंने क्या विकास किया? एक भी रुकिए, अब इनके थोड़ा सा आप खड़े रहिए, हमें थोड़ा बोल रहे नहीं भैया, हमें बोला हम मैं ये बोल रहा हूँ भैया, एक मिनट बोला मुद्दे की बात बोलिए। 80 करोड़ जनता को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो यानी कि आप उनको भिखमंगा बना रहे हैं। आप उनको नौकरी दीजिए। आपने कहा मोदी सरकार ने, भाजपा ने, कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, काट के दूसरा बना 2 करोड़ देंगे। एडिट करने में परेशानी होगी। 10 साल सरकार रही, 20 करोड़ नौकरी किसको मिली है? आप कह रहे हैं बिजली आ रही है, जा रही है। बिजली का रेट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, या गरीब हो या अमीर हो, क्या गरीब को छूट है बिजली में? भाई योगी आप बताइए, मना कर दिया बिजली लेने से। आप बताइए, कहा ये कोयला का रेट इतना महंगा होगा, बिजली महंगी हो जाएगी। नहीं सुनिए, जवाब दूंगा, मैं दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका बिजली सस्ता था, ठीक है, आप कह रहे हैं ना आपका मेरा महंगा है। आप जब दिन भर में 8 घंटे बिजली देते थे, हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तो मैं अमीर को भी वही देंगे। ये कहाँ गया? आपको जानकारी के लिए बता दूं, गरीबों के लिए मुफ्त में बिजली का कनेक्शन है, कनेक्शन है। चूंकि कांग्रेस पार्टी के लोग जमीन पर नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। उजाला योजना है, उजाला योजना के अंतर्गत गरीबों को निशुल्क बिजली की कनेक्शन है। उज्ज्वला योजना के तरफ से गरीबों को निशुल्क जो है चूल्हा सिलेंडर कनेक्शन है। सुनिए मैं बता दूं, एक मिनट हमारी भी बात सुनिए। इनकी इंदिरा गांधी जी ने कहा था, भैया सुनिए, पहले भैया सुनिए, बात सुनिए भैया, बात आप पकड़िए। मोदी नहीं बोला जाता भैया, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। इंदिरा गांधी जी ने कहा था, उनका एक नारा था, बोलिए, रोटी का गलत इंदिरा गांधी, संजय गांधी ने कहा, संजय गांधी ने कहा गाली दे रहा है, नहीं आप सुनिए, मैं कह रहा हूँ संजय गांधी ने कहा, संजय गांधी ने कहा, अरे भाई संजय गांधी ने कहा, मेरी बात, संजय गांधी ने कहा कि मम्मी कार पे बैठना है, संजय गांधी ने कहा कि मम्मी कार पे बैठना है, इंदिरा गांधी ने कहा बेटा मारुति की एजेंसी इंडिया में लगा दे रहे हैं। तो ऐसी सरकारें रही है भाई, आप शहीदों का बात नहीं सुनेंगे। देखिए ऐसे जो लोगों ने देश में इमरजेंसी लगाया, जिनका लड़का कहा, जिनका लड़का चलता था
जिनका इंदिरा गांधी जी ने तानाशाही लाई, तानाशाही लाई, तानाशाही लाई, तानाशाही लाई, तानाशाही माना है। जो लोग नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं वो इंदिरा गांधी को गाली दे रहे हैं। ये इन्होंने बनारस की संस्कृति की हत्या किया है, यह लोकतंत्र की हत्या है। इंदिरा गांधी की शहादत को अपमानित करने वाले, नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाले लोग, आप बताइए ये लोगों का लोकतंत्र की हत्या करने वाली इंदिरा गांधी है। अगर नरेंद्र मोदी ने ऐसी नौजवान पैदा किए हैं, ऐसे नौजवान पैदा किए हैं जो इस देश की शहादत देने वाली प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ऐसी संस्कृति पैदा किया है, ये इंदिरा गांधी को गाली दे रहे हैं। सफाई कह दे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 1 लाख सैनिकों का समर्पण कर दिया, उस देवी दुर्गा को गाली दे रहे हैं, उस देवी दुर्गा को गाली दे रहे हैं, ये महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। भारतवर्ष की पहली महिला प्रधानमंत्री घोटाला किया, राजीव गांधी नरसिम्हा राव के भाई से बोलिए, पूछ लीजिए नरसिम्हा राव शहीद है कि नहीं है। 1 सेकंड इनसे क्वेश्चन कीजिए, रुकिए भैया। इनके सोनिया गांधी को लॉन्च करने के लिए, सोनिया गांधी को लॉन्च करने के लिए इन्होंने अपने अध्यक्ष सीताराम केसरी को जबरदस्ती टांग के कार्यालय से बाहर कर दिया। इन कांग्रेस की जो संस्कृति रही है, कांग्रेस की जो संस्कृति रही है, इन्होंने अपने अध्यक्ष को कमरे से बाहर निकाल दिया। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? क्या 5 किलो राशन दे चलेगा? 5 किलो राशन चलेगा बताइए। मैं ये पूरा बोलोगे, मैं इनसे एक क्वेश्चन, देखो भाई देखिए आप बोलिए ना, एक बात सुनिए, फिर की बात सुनिए। झाव से देखिए, झाव से कभी भी भाजपा क्या करती है, सच नहीं बताते। उसके पास अपनी इन्होंने क्या दिया, इन लोग बच्चा पैदा जब नहीं हुआ था तब की बात कर रहा है। 10 साल से मोदी के लिए सवाल पूछा जा रहा है। प्रधान देखिए, 1 मिनट बैठो सुनो। 10 ये देखिए बिना मतलब बोल रहा है, ये डिबेट करना नहीं चाहता क्योंकि डर गया है। इसके चेहरे में डर देखिए, चेहरे दिखाओ कैमरे में, डर, इनके चेहरे में डर दिखाइए, इनके चेहरे में नफरत देखिए। ऐसा लड़ाई नहीं, आप लड़ाई मत करिए, लड़ाई देखिए काफी भी यहाँ जुड़ गई। देखिए जब इस देश के महंगाई का जवाब पूछोगे, जब 1 मिनट सुनिए बता रहे, जब इनसे महंगाई का जवाब पूछोगे, जब इनसे अब नौकरी का जवाब पूछोगे, अग्निवीर का जवाब पूछोगे, तो ये केवल मोदी मोदी चिल्लाएंगे। इस देश में माई बाप पिता धर्म सूरज अग्नि चंद्रमा भगवान शिव को भी कोई पैदा किया है। कहते ना भगवान राम को लाए हैं, ये शिव को भी लाए हैं। ये अपने आप को जगन्नाथ बता रहे हैं। ये 400 पुलवामा में जब शहीद हुए थे, उनकी चिता की आग नहीं ठंडी होने पाई और पाकिस्तानी कंपनी से 6000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लिए हैं। कोरोना में गंगा मैया को 20,000 करोड़ रुपया लाए थे सफाई करेंगे, वो 20,000 करोड़ में गंगा तो सफाई हुई नहीं। कल अजय राय जी ने दिखा दिया किस तरह गौ माता का शव गंगा में बह रहा था, कैसे नाले खुले हुए थे। और इन्होंने गंगा मैया के नाम पे वोट लिया, हिंदुओं के नाम पे वोट लिया। कोरोना में जब हमारे भाई बंधु हर परिवार में लोगों ने खोया है अपनों को, तब ये लोग कोरोना वैक्सीन की कंपनी से पैसा लिए हैं, चंदा लिए हैं भाजपा के खाते में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कॉलर पकड़ के निकाला है। 6000 करोड़ रुपये भारतीय जनता पार्टी ने लिया, बीफ बेचने वाली कंपनी से लिया। इन्होंने गाय को मार के मांस बेचने वाली कंपनी से चंदा लिया। इन्होंने कोरोना काल में जो कंपनी जो इंजेक्शन लगाई है, लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, लोगों का खून जम जा रहा है, उस इंजेक्शन लगाने वाली नकली कंपनी से पैसा लिया। इस देश के गरीबों का आंसू छीना। और जब रोजी रोजगार की बात करोगे तो जय श्री राम मोदी, जैसे रोजी रोजगार की बात करो जय श्री राम मोदी। जब आप हिंद और देखिए, ये बच्चा है, इससे पूछे यहाँ पर हिंदू खतरा है पे, जब मध्य कभी बात नहीं करते, नहीं करेंगे। हिंदू खतरे में है, हिंदू मुसलमान 2 लोग देखिए, 2 लोग हैं पूरी भीड़ में, कैमरा दिखाइए, पूरी भीड़ में 2 लोग हैं, पूरी भीड़ में 2 लोग हैं। अच्छा इधर बात करते हैं, इधर इनको 400 सीट क्यों चाहिए? 400 सीट इनको 400 सीट क्यों चाहिए? 400 सीट केवल इसलिए चाहिए कि देश के अति पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के आरक्षण को जो बाबा साहब ने दिया है, उस संविधान को ये जला करके आरएसएस का संविधान चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई रोजी रोजगार न मांगे, कोई अस्पताल चिकित्सा सुरक्षा, ये सारी चीजें हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हम देंगे।
और सब इनके चेहरे की मुस्कान हमारा काम है, और इनके चेहरे में जब बताइए 5 नहीं होगी 5 किलो राशन चल जाएगा। बनारस छोड़ के जाने वाले लोग नहीं है। बोलिए आप बोलिए। भाइयों से पूछिए कि पूरे बनारस जनपद में क्या एक डिग्री कॉलेज खोल पाए हैं? क्या शौचालय मोटिंग कराने जाएंगे क्या? कोई एक डिग्री कॉलेज बनारस जनपद में? सुनिए एक मिनट बस 300 पार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीट पे लड़ रही है, बिहार में 8 सीट पे लड़ रही है, तमिलनाडु में 7 सीट पे लड़ रही है, और ये कहां से सरकार बनाएंगे? इनकी पार्टी 100 के नीचे है और कांग्रेस 30 के नीचे है। कांग्रेस 30 के नीचे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला है। भाजपा के राज में कोई सरकारी कंपनी का नाम बता दीजिए जो सरकारी कंपनी बनाया है भाजपा के। ये बात पूछ रहे हैं। और भाई, छोटे भाई को जानकारी दे दूं कि जब कोई कंपनी हो गई तो सरकारी हुई नहीं। पहली बात तो कंपनी सरकारी नहीं होती है, कंपनी का कोई मालिक नहीं होता है, कंपनी का सीईओ होता है। और जहां तक आपने बात की सरकारी कंपनी, अरे गेल है, भेल है, टेल्को है, माल्को है, हिंडाल्को है, एनटीपीसी है। बिक जाएगा भैया, सब भाजपा के राज में बिक जाएगा। कोई कंपनी बना नहीं पाए हैं, कोई कंपनी बना नहीं पाए हैं, सब बिकने वाला है, सब बिक जाएगा भाजपा का। इस बार 400 सीट लेके आइए, 400 पार करिए, उसके बाद सारी कंपनियों को बेच दीजिए, बेरोजगारों को जान से मार दीजिए और गरीब को एकदम खत्म कर दीजिए जमीन से। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में चीनी मिल बंद हो गए, कांग्रेस के राज में सरकारी सीमेंट फैक्ट्रियां बंद हो गई। 2010 में कांग्रेस की सरकार में सरकार की टाइटन कंपनी जो हुआ करती थी, वो सरकारी कंपनी थी, वो बंद हो गई। ये लोग क्या कंपनियों की बात करेंगे? इन्होंने तो इतना भ्रष्टाचार किया है, राष्ट्रमंडल घोटाला किया, 10,000 का एक पौधा लगाया। इनका सुरेश कलमाड़ी आज तक जेल में बंद है, उसको जमानत नहीं मिली। इसीलिए आप सोचिए, राष्ट्रमंडल जो है कॉमनवेल्थ गेम के नाम पर कई हजार करोड़ का घोटाला कर दिया गया। एक एक पेड़ 10-10 रुपए वाले पेड़ को 10-10 हजार बनाया गया। तो ये कांग्रेस इस बार 50 के नीचे जाए। जो लोग बोलते हैं 70 साल में घोटाला हुआ, 10 सालों में जितना भाजपा ने घोटाला कर दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बताइए आप हमको। इलेक्ट्रल घोटाला बता दें, जो जिस इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है इनको मिला ही नहीं है। क्या आपको चंदा नहीं मिला है? अगर ना मिला हो तो आप बता दीजिए, मैं मान लूंगा। आप बताइए, क्या कांग्रेस ने इलेक्ट्रल बॉन्ड से लिया है कि नहीं पैसा? लिया है कि हाँ या ना बोलिए, आप हाँ या ना बोलिए। ये चीजें कोई नहीं सोच पाया। गौ तस्करों से चंदा लेने वाले भाजपा के लोग पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करते हैं। पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करते हैं। इन लोग से पूछ लीजिए, इनसे क्वेश्चन कीजिए। सुन लीजिए, गौ जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का गौ तस्कर है, जो गौ कसी काम करता है, उससे भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया। ये लोग हिंदू के नाम पे बरगला रहे हैं और गैया का कटा मांस का ये लोग चंदा खा रहे हैं। ऐसे लोग भाजपा का पाकिस्तान में चंदा ला रहे हैं। गाय को खाने वाले अब ये नसीहत का बिरयानी खा रहे हैं पाकिस्तान में। ये लोग जाकर पाकिस्तान में बिरयानी खा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी के आगे मस्तक हो गए। ये पूरी चलिए अपनी बात मोदी की समर्थन इस देश का प्रधानमंत्री एक मिनट रुक जा। इस देश का प्रधानमंत्री और बनारस का सांसद कोई एक डिग्री कॉलेज बनारस जनपद में बनाओ तो कोई एक व्यक्ति भाजपा को नाम बताइए बनारस में बिल्कुल आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को इनके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बता दूं, भारत में सबसे महंगी डिग्री एमबीबीएस की होती है। प्राइवेट में जाएंगे तो 1 करोड़ रुपए लगते हैं। ऐसा एमबीबीएस कॉलेज आपके सैयद राजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खोल रहे हैं और अभी झूठ बोल रहे हैं। ये बीजेपी ये पुराना सेंटर और उद्घाटन और बंदरगाह रुद्राक्ष सारी चीजें बनारस का विकास सिर्फ बीजेपी का है। सिर्फ नरेंद्र मोदी की योजना है।
आज जिस मैदान में मोदी जी उतरते हैं वो डीरे का मैदान भी कांग्रेस का बनाया हुआ है बनारस में। और अगर बनारस से मोदी जी अगर चुनाव जीतते 400 सीट पार करते ना तो आज 16 सीएम से प्रचार नहीं करवाते हैं। कांग्रेस की देन नक्सल है, कांग्रेस का देन आतंकवाद है। 26 आतंकवादी हमला हुआ, होटल टैक्स पे हमला हुआ, आज के डेट में नहीं है। बनारस में मुझे बोलने दीजिए, बारी बारी से बोलिए। यही 17 दिन से एक डॉक्टर, रुकिए सुनिए, सुन लीजिए, आप लोग सच्चाई सुनिए। 17 दिन से बीएचयू के एक डॉक्टर, हृदय रोग के विभागाध्यक्ष हैं, हृदय रोग के डॉक्टर ओम शंकर, 17 दिन से वो खाना पीना नहीं खाए हैं, खाना नहीं खाया 17 दिन से, आमरण अनशन पे 17 दिन से आमरण अनशन पे है। यही देश के प्रधानमंत्री आते हैं, खाली उनका एक मांग है कि चिकित्सा का मौलिक अधिकार हिंदुस्तान में लागू किया जाए और बीएचयू में जो बेड है कार्डियोलॉजी का, जो आजकल के 35 साल के 40 साल के लड़के, भैया आराम सुन लीजिएगा, उसको बाद जवाब दीजिएगा। हिंदुस्तान में जो 35 साल 40 साल के लड़के आज हार्ट फेल करके मर जा रहे हैं, इसलिए जो ये वैक्सीनेशन लगा हुआ गलत, जो बूस्टर डोज लगवाया उसको तो और ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। तो उनका यही मांग है कि बनारस में बेडों की संख्या बढ़े। भाई वो आदमी चाहता, वो ईमानदार आदमी है, वो आदमी चाहता बाहर में कोई हॉस्पिटल खोल लेता, 50 लाख 60 लाख महीना कमाता। आज बहुत तो लोग देखेंगे अगल बगल आपके प्रज्ञा हो गया जैसे हॉस्पिटल है जो 40 लाख 50 लाख महीना कमा रहे हैं यहाँ वहाँ ब्रांच डाल करके, लेकिन वही ईमानदार एक डॉक्टर है जो 17 दिन से खाना नहीं खाया। किसके लिए नहीं खाया है? किसके लिए नहीं खाया है? किसके लिए? लोग चुनाव आते ही पूरी बात खत्म कर लीजिए। डॉक्टर किसी दल का नहीं होता है, ठीक है? डॉक्टर किसी के दल का नहीं होता है। ये जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। 17 दिन से क्या आदमी, उस आदमी क्या वो है पड़ा है, रुक जा 17 दिन से कोई आदमी खाना नहीं खाया है। वो चाहता तो एक बाहर में हॉस्पिटल खोल के 50 लाख महीना कमाता, लेकिन नहीं, वो चाहता है कि हिंदुस्तान का हर वो गरीब आदमी को मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था हो। ऐसी उनकी मांग है, ऐसी उनकी सोच है, इसलिए वो 17 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। अब प्रधानमंत्री जी वही से रोड शो स्टार्ट करते हैं। दुनिया भर के मंत्री बनारस में है, मुख्यमंत्री आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उस आदमी को कोई आज तक पूछने नहीं गया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर अचानक इतनी देशभक्ति चुनाव की घोषणा होने के बाद ही क्यों आ गई? ये जो नहीं, अब हमारी बात सुनिए, ये जो अब हमारी बात सुनिए, मैं आपको बता दूं, नहीं, अब एक मिनट बात सुने। अब देखिए, आपने कही, अब हमारी बात भी सुनिए, आप दिखाएगा। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, चुनाव आते ही ये सक्रिय हो जाता है। इनको बस एक कार्यक्रम है कि जैसे चुनाव आया कैसे मोदी को बदनाम करें। दूसरी बात, जो ये बात कह रहे हैं, ये चुनाव